अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। हमें लगता था 6 जहाज़ गिरे हैं, पर इंडिया के बकौल 7 जहाज़ गिरे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो जो पहलगाम वाली सारी नॉनसेंस थी वो भी अनरावल कर रही है। अब इंडिया के अंदर खुलेआम पार्लियामेंट में, यानी कि जिनका लोकसभा होता है, वहाँ पे बात हो रही है कि किस तरह पहलगाम में कोई एविडेंस पाकिस्तान से लिंक्ड ही नहीं था और ये टोटल मोदी मिस एडवेंचर था। ये मिस एडवेंचर उन्होंने किया था लोकल पॉलिटिक्स की खातिर, यानी कि उन्होंने अपनी ही पॉपुलेशन के लोगों को वनरेबल किया, उनको उनकी जानें दाव पे लगा दी, अपने जहाज़ दाव पे लगा दिए ताकि वो लोकल इलेक्शन में जीत सकें। ये है जमहूरियत ऑफ इंडिया, जहाँ पे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लोगों की जानों की परवाह किए बगैर इनोसेंट सिविलियंस को पाकिस्तान में टारगेट करती है और जवाबी कार्रवाई में अपने मिलिट्री पर्सनल को लूज़ करती है ताकि वो इलेक्शन में गेन हासिल कर सकें। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडिया के अंदर बात हो रही है। एक्स सीनियर कांग्रेस लीडर, फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम, नाम मैंने बिल्कुल बुचर कर दिया होगा, माज़ा चाहता हूँ उसके लिए, उन्होंने बताया कि किस तरह अभी तक NIA की इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट नहीं हुई, उनकी रिपोर्ट से पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं आ रहा। जब वो पार्लियामेंट के अंदर बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी की वो क्लासिकल छितरौल हो रही है, वो उनको गालम गलोच हो रही है लिटरली, कि अब उनको मुँह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। सोने पे सुहागा, पता नहीं इनकी फ़ौज और गवर्नमेंट के आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। चलो पाकिस्तान जितनी कोऑर्डिनेशन ना करो, थोड़ी तो कोऑर्डिनेशन कर लो, कि उनके बयानात ही नहीं मिल पा रहे। वो विक्ट्री डिक्लेयर कर रहे हैं, वहाँ पे चीफ कह रहे जी 7 जहाज़ गिर गए हैं, फिर चीफ साहब उसको स्पिन भी देते हैं इंडिया के। वो कहते हैं नहीं, हमारे 7 जहाज़ गिर गए, इसके बावजूद 3 दिन बाद हमने रिप्लाई किया, इसका मतलब है कि हमारी एयरफोर्स ने रिकवरी कर ली। यानी कि मैं चाहूँगा कि ध्रुव राठी और जितने इनके यूट्यूबर थे जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंफॉर्मेशन का चैम्पियन मानते हैं, जो कहते हैं जी 1-2 जहाज़ ज़्यादा गिर नहीं सकते, आपका चीफ कह रहा है 7 गिरे। और मज़े की बात है, हमने तो कहा 6 गिरे हैं, ठीक है, और एक शायद ड्रोन टाइप आपका क्वाडकॉप्टर गिरा है, उन्होंने कहा नहीं 7। अच्छी बात है। उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है जब आपके इस तरह की बड़ी खच मरे, कि जब आप ऑपरेशन महादेव लॉन्च करते हैं, क्योंकि आप सिंदूर के नाम से तो कुछ लॉन्च नहीं कर सकते क्योंकि सिंदूर की तो बैंड बाज गई थी, तो आप ऑपरेशन महादेव लॉन्च करते हैं तो इसके पीछे मोमेंटम नहीं बनता पॉपुलेशन का। अब मकबूजा कश्मीर के अंदर आपने बिला वजह शरीफ शहरियों को उठा के फ्रेम करके कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट हैं, उनको कत्ल कर दिया, तो आप तो कश्मीर इशू लूज़ कर गए। कश्मीर इशू के अंदर इंडिया बार बार ये कहता था कि पाकिस्तान यहाँ पे दहशतगर्दी करवाता है, हालांकि सच ये था कि रियासत इंडिया मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी इस लेवल तक कराती है कि वो एक बाकायदा पुलिस स्टेट से भी बदतर चीज़ है। मतलब मैं उसको नॉर्थ कोरिया नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे जो इंडियन मिलिट्री है वो मैस रेप्स, जेनोसाइड कमिट करने को तैयार होती है। वहाँ पे छोटे बच्चों के ऊपर वो बाकायदा एक गन होती है जो छोटे पत्थर मारती है, मैं उसको क्या कहेंगे, पेलेट्स कह लेंगे, जिसके तहत बच्चों अंधे हो जाते हैं। अगर उनकी आप तस्वीरें देख लें शक्लों की तो आप हैरान हो जाएंगे। बस बर्बरियत उन्होंने कोई इंतहा नहीं रखी हुई। और वो पूरा जो नैरेटिव था, शाइनिंग इंडिया, ग्रेट इंडिया, इंडिया दुनिया भर में फैल रहा है, वो सारा तबाह हो रहा है। रियलिटी ये है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑफ 10-15 ईयर्स, जहाँ पे इंडिया अपेरेंटली को मूवर शेकर है, वो सारी एक 4-5 दिन की जंग में ख़त्म होगी। इंडिया ताने मारता था पाकिस्तान को, इंडियन लोग कहते थे जनाब ये भूखी नंगी कौम है, भूखी नंगी कौम ने छितर मारे घर भेज दिया। ये कहते थे कि जनाब कश्मीर हम पूरा आज़ाद करवा लेंगे इंडिया से, नाउज़ुबिल्लाह। मकबूजा कश्मीर से संभाला नहीं जाता, वहाँ पे होम ग्रोन टेररिस्ट ग्रो होते हैं, वो जब फाइट बैक करते हैं स्टेट के ख़िलाफ़ तो पाकिस्तान पे नाम देना शुरू कर देते हैं। जो उन्होंने अभी तक 3 लोग कत्ल भी किए हैं, वल्लाह आलम वो पहलगाम में थे भी कि नहीं, वहाँ पे लोकल रिपोर्ट्स आ रही हैं इन बंदों का पहलगाम से ताल्लुक ही कोई नहीं था। इस वक्त मोदी की सरकार, कोई भी मुसलमान लड़का नज़र आता है कहते हैं ये दहशतगर्द है। ये सिर्फ वो मकबूजा भी नहीं कर रहे, पूरे इंडिया में कर रहे हैं। बंगाली मुसलमान वो निकाल के वापस भेजी जा रहे हैं, सिटीजन्स जिनके पास इंडियन पासपोर्ट हैं उनको उठा के बांग्लादेश फेंक रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब हम इंडियन सिटीज़न हैं, हमारी को तीसरी नस्ल यहाँ पे रह रही है, हमें भेजा जा रहा है। अच्छा, फनी लव ये बंगाली हिंदुओं के साथ नहीं कर रहे। अच्छा, इस सारी गुफ्तगू से ना एक गलत तासुर जाता है पाकिस्तान की अवाम को, मैं करेक्ट करना चाहूँगा। हम हिंदुओं के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम हिंदुत्व के ख़िलाफ़ हैं और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ हैं और किसी भी सरकार के ख़िलाफ़ हैं जो पाकिस्तान पे बर्बरियत नाफिज करेगा। हमारे जो हिंदू बहन भाई पाकिस्तान में रहते हैं मोर देन वेलकम है, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि जो एक नैरेटिव था इंडिया की तरफ से कि हम एक सेकुलर प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी हैं, वो टोटल झूठ सामने आ गया। और बाय द वे कांग्रेस भी इससे मुलव्वस थी। आप नेहरू का वक्त देख लें, आप इंदिरा गांधी की जुल्म और बर्बरियत सिख कम्युनिटी पे देख लें, रियासत ने कोई हरबा फार्मूला कत्ल करने का, जेनोसाइड कमिट करने का इंडिया में नहीं छोड़ा। मणिपुर में देख लें,
नक्सलाइट मूवमेंट देख लें, कहीं चले जाएं आप, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहन्नम जैसी सूरत हाल वहाँ पर बनाई होती है। पाकिस्तान का एक सेंसिटिव एरिया ना बलूचिस्तान, वहाँ पे BLA दहशतगर्दी परफॉर्म करे, रियासत के खिलाफ जंग लड़ रही है, हमारा वीक स्पॉट है। इंडिया में ऐसे कई वीक स्पॉट्स हैं। तो ये जो एक झूठ उन्होंने अपने सिनेमा के थ्रू प्रोपगेट किया था, अपने डायस्पोरा के थ्रू प्रोपगेट किया, दुनिया का सामने खोल गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ भी पाकिस्तान को जाता है। बाकी अल्लाह रहम फरमाए उन लोगों में जो ऑपरेशन महादेव की जद में आ गए, क्योंकि मोदी का ईगो हर्ट हुआ हुआ है, उसको स्मॉल मैन कॉम्प्लेक्स हुआ हुआ है, इनोसेंट लोगों को कत्ल कर रहा है, बाकायदा पैरा ट्रूप्स वहाँ पे उतार रहा है, स्पेशल ब्रिगेड्स उतरवा रहा है, लोगों पे जुल्म और बर्बरीत एक दहशत फैला रहा है। आर्टिकल 370 इन्होंने ख़त्म किया ये सोच के कि हम कश्मीर फतह कर लेंगे। जनाब इसके बाद तो ज़ाहिर बात है कश्मीरी लोग हमें वेलकम करेंगे। उन्होंने सरातन रिजेक्ट किया, उन्होंने लोकल इलेक्शंस में रिजेक्ट किया। अब वो वापस अपनी जुल्म और बर्बरियत और अपनी असलियत के ऊपर उतर आए हैं। ये वो नंगा चेहरा है बीजेपी का जो हम आपको 2.5 साल से बता रहे थे। चाहे वो अमृतपाल का हो, जब उन्होंने खालिस्तान मूवमेंट पे एक अजीब सा क्रैकडाउन किया। मतलब लोग पंजाब के अंदर बात कर रहे हैं कि जनाब सिस्टेमिकली हमारे लोगों को हेरोइन के नशे पे लगाया जा रहा है, सिस्टेमिकली हमारे लोगों से उनके राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, एजुकेशन राइट छीने जा रहे हैं। इसके रिस्पॉन्स में सरकार सबको खालिस्तानी डिक्लेयर करके दहशतगर्द कह के मारना शुरू कर देती है। अजीब सिचुएशन है। एक उन्होंने करैक्टर डेवलप किया हुआ है वहाँ पे, क्या नाम है उसका, जो इनका वो गैंगस्टर टाइप है, लॉरेंस बिश्नॉय, उसके थ्रू वो शूटर तैयार करके कभी सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवा देते हैं, कभी इसकी और कत्ल करवा देते हैं। ये रियासत की दहशतगर्दी है, इसको आप समझें। एम्प्लॉय हो रही है वहाँ फुल टाइम। तो अगर कोई बंदा आपको कहना जी इंडिया शाइनिंग इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, ये असलियत है उस इंडिया की। इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैं आपको इनमें से आप किसी भी फोरम पे डिबेट करवा लें, इंडिया के अंदर एक मोनोपोली है एक एलीट की जो दे दनादन पैसे कमा रही है और बाकी सारी अवाम उनके ग़ुलाम बन के वहाँ पर रहती है, जैसे पाकिस्तान है। अगर आप आज जाके एलीट ऑफ पाकिस्तान से पूछें तो कहेंगे पाकिस्तान इतना डेवलप्ड है। आप लाहौर की सड़कें देखें, इस्लामाबाद की सड़कें देखें, आप देखें हमारे महल, आप ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कितना अच्छा है। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि इन ब्रिजों के नीचे जो लोग रह रहे हैं, जो झोंपड़ियों में लाहौर के आउटस्कर्ट में लोग रह रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर जो पूरी पाकिस्तान से लोग जौक दर जौक नौकरियां करने आ रहे हैं, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद में रहते हैं, टेक्सला हो गया, रावलपिंडी हो गया, चक्री रोड के ऊपर हो गया। कोई आपको नहीं बताएगा कराची जो 40 to 50% GDP का बाप है पाकिस्तान का, वहाँ पे कितनी आबादी पानी और बिजली के बगैर रहती है। मच्छर कॉलोनी नाम है एक जगह का, आप जाकर देखें आपको हंसी आ जाएगी कि यार ये को ऐसी जगह यहाँ पे लोग रहते हैं। आप सुपर हाईवे पे जा रहे हो, जैसे आप कराची के डिस्ट्रिक्ट में एंटर करते हैं तो लेफ़्ट राइट के ऊपर झोंपड़ियों की बस्तियाँ शुरू हो जाती हैं। ये फ़लाँ कम्युनिटी की है, वो फ़लाँ कम्युनिटी की है, वो फ़लाँ कम्युनिटी की। तो रियलिटी ये है कि अगर आप एलीट से पूछेंगे, जो बॉलीवुड में बैठी हो, जो लॉलीवुड में बैठी हो, जो इंडस्ट्रियल एलीट्स हों, वो तो कहेंगे जनाब शाइनिंग इंडिया, शाइनिंग पाकिस्तान, मसला ही कोई नहीं, कहानी घर घर एक ही है। सिर्फ अनफॉर्चुनेटली इंडियन लोगों के लिए उनका ये सारा नैरेटिव एक्सपोज बहुत बुरी तरह हो गया। अच्छा, फिर पाकिस्तानी कौम को ना इंटरनेशनल स्टेज पे शिकस्त लेने की आदत है। हमारे ख़िलाफ़ दुनिया भर प्रोपेगेंडा होता है, कभी इसराइल कराता है, कभी अमेरिका कराता है, कभी इंडिया कराता है। तो हमें वो एक बर्दाश्त का लेवल है, हमें पता है कि अच्छा ये दो हमें चपेटें पड़ रही हैं, अब हमने रिट्रीट करना है, अब यहाँ से एंटर करना है। इंडियंस को समझ नहीं आ रही। सोने पे सुहागा इंडियन टूरिस्ट जो बाहर जाके उधम मचा रहे हैं। आकाश बैनर्जी जिसने जंग के दौरान अपनी असलियत दिखाई थी, उनकी आप 1-2 वीडियोज़ जाके देखें, जो न्यू कल्चर ऑफ इंडियन थग रही है बाहर, कि यहाँ से इंडियन टूरिस्ट बाहर किसी मुल्क में गया हुआ है, लेट्स से UK में, अमेरिका में, कहीं पे भी, वहाँ पे वो सड़कों पे उधम मचा रहे हैं, जहाज़ों में पेशाब कर रहे हैं। मतलब ये क्या प्रॉब्लम है? मैंने पाकिस्तान के 70 साल की हिस्ट्री में ये प्रॉब्लम नहीं सुना कि जहाज़ के अंदर एक पैसेंजर दूसरे पैसेंजर पे पेशाब करते। इंडिया में ये हो रहा है, लगातार हो रहा है। हर साल आपको 3-4 वकूए मिलते हैं। दुनिया के बाकी मुल्क भी शराब पीते हैं, ऐसी बात है सिर्फ इंडिया शराब पीता है जहाज़ों पे, हर मुल्क के लोग शराब पीते हैं जहाज़ों पे, टोनों होते हैं। लेकिन इंडियंस को जी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रही क्या इशू है। उसकी वजह ये है कि इंडिया के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स वो बोस्ट करते हैं वो सच नहीं है। और अभी भी उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन अनएजुकेटेड है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस इस वक्त क्लीन वाटर, बाथरूम्स को एक्सेस नहीं एग्जिस्ट करता। और ये बहुत अफसोसनाक बात है यार। वो जो एक आम शहरी है नागालैंड के अंदर, राजस्थान के रेगिस्तान में, कहीं भी इंडिया के अंदर,
उसको कोई परवाह नहीं है यार कि मुस्लिम हिंदू क्या हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान को हरा रहा है या पाकिस्तान इंडिया को हरा रहा है। वो तो बेचारा अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा। यही तो प्रॉब्लम है कि रियासतें जो हैं वो अपनी राया, जो लोग रहते हैं वहाँ पे, उनकी परवाह ही नहीं करते। वो अपने बबल में रहते हैं, उसी की वो मूवियाँ बना के चलाई जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया की मिसाल से हमें सीखना चाहिए कि भाई रियासत के जो प्रोपेगेंडा होता है उसमें मत आएं, अपने एक्चुअल प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें। वैसे कभी कभार ना रियासत कुछ अच्छी चीज़ें करती है और मैं उन्हें कंडोन करना चाहूँगा। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बने। थैंक यू। पंजाब असेंबली में लड़ाई होगी, मैं बड़ा खुश हुआ। पूछे क्यों? ये इन लोगों की इसलियत है कि इनसे गुफ्तगू नहीं की जाती, इनकी छोटी सी बात पे इंसल्ट हो जाती है। एक गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे खड़े होके रियासत को कह रहा था कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया, तो उसको कुट के उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। लेकिन पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीटीआई के एमपीए ने चपेटें करा दी नून लीग के एक बंदे को पंजाब असेंबली के अंदर, क्योंकि उसका कोई वर्कर था। 2 अनआइडेंटिफाइड बंदे बताए जा रहे हैं जिन्होंने बदतमीज़ी की थी उसके साथ। उद्दम मच गया जी पंजाब असेंबली में। और हमारी हिस्ट्री है असेंबली में लड़ाइयों की, लेकिन मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो शराफत के इन्होंने लिबादे ओढ़े होते हैं यहाँ पर ये खुल जाते हैं। आपको वक़ुआ याद होगा कि एक फ़ीमेल पॉलिटिशियन के ऊपर एक मेल पॉलिटिशियन ने गालियाँ असेंबली फ्लोर पे देना शुरू कर दी। बाद में फिर वो माफ़िया मांगते करे मेरी बहन है, मेरी बहन है, मेरी बहन है। अब तो आप बहन कह रहे थे, पहले आप बहन के साथ कुछ और भी कह रहे थे। तो रियलिटी ये है कि ऐसे वो मौके होते हैं जब आपको पता चलता है कि आपकी रियासत में क्या हो रहा है। ये वो मोमेंट्स ऑफ ट्रूथ होते हैं जब लोगों की असलियतें बाहर आ जाती हैं। और रियलिटी ये है कि अच्छे मौसम में ना हर बंदा अच्छा होता है। जब प्रेशर पड़ता है, जब वक्त टाइट होता है, तो लोगों के असली चेहरे बाहर आते हैं। जब प्रेशर हो आपके ऊपर कि जनाब आपने परफॉर्म करना है, पार्लियामेंट में तकरीर करनी है, पार्लियामेंट में बिल मूव कराना है, पार्लियामेंट में अपनी आवाज़ आगे पहुंचानी है, तो वहाँ पे ये लोग भीगी बिल्लियाँ बन जाते हैं। मैं यहाँ पे एक वक़ूआ बताता हूँ। निसार चौधरी साहब बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे नून लीग के। उन्होंने एतजाज़ एहसन पे एलिगेशंस गए। एतजाज़ एहसन ने तकरीर की, वो तकरीर जाके सुने। निसार चौधरी साहब दंग रह के बैठे हुए थे, क्योंकि एक पढ़े लिखे आदमी ने जब गुफ्तगू की एक ऐसे बंदे से जो अपने आप को बहुत समझदार समझते थे, बहुत एजुकेटेड समझ रहे थे या बहुत बड़े पॉलिटिशियन समझ रहे थे, तो वो हैरान परेशान रह गए थे। तो हमें बताया जाता है कि जी मुहज़्ज़ब मुआशरा होना चाहिए, गालियाँ ना दें, तमीज़ से बात करें। वो जो लाहौर की सड़क पर शरीफ बंदा गालियाँ दे रहा था, उसका एमपीए की शक्ल ऐसी ही होगी जिस तरह पंजाब असेंबली में हुआ था। हम में से तो निकले हैं, तो लिहाजा ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। हमारे लीडरान गालियाँ देते हैं, हम गालियाँ देते हैं। हमारे लीडरान जूतियाँ चप्पलें चलाते हैं, हम चलाते हैं। हमारे लीडरान चोरी करते हैं, तो माड़ी मोटी हम भी चोरी कर लेते हैं। लेकिन रियासत जो है वो हमेशा इस एलीट क्लास को प्रोटेक्ट करती है। मैं कतन नहीं कह रहा ये बिहेवियर अच्छा है, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं इसको एंजॉय करता हूँ। आप भी क्या करें, ये अच्छा है, ये आपस में लड़ें, एवं हमें लड़ाते रहते हैं। मतलब मैं ऑनेस्टली देखता हूँ कि किसी भी ढाबे से या जगह से मैं सिगरेट लेने जाऊँ तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई सियासी बहस छिड़ी होती है। लोग ऐसे लड़े होते हैं सब पता नहीं उन्हें पाकिस्तान का फैसला करके उठ रहे हैं। अल्लाह की कसम लग रहा होता है कि ये पीटीआई का बंदा, ये नून का, ये पीपीपी का बंदा ना अभी बहस करेंगे और फिर फील्ड मार्शल साहब आएंगे, यार आपकी बहस सुन के मुतासर हो गया जनाब, बाकी सब रियासत बढ़ गई, आपने जो बात कर दी है यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये रियलिटी है। ये लोग हमें डिवाइड एंड रूल के फार्मूला पे चल रहे हैं। रियलिटी ये है कि ये सब बंद कमरों में चाय के ढाबों पे इकट्ठे होते हैं, बाद में बैठ के ये गप्पे शप्पे लगाते हैं और कहते हैं देखा वो आज उसको उसका बेवकूफ़ बना दिया। एक एक घर में से एक नून लीग का एमपी होता है, एक पीपीपी का होता है, पीटीआई का होता है। ये है यार।
और हम सियासतदानों के इंटरव्यू करते हैं तो आप यकीन जाने बाद में हम हंसते हैं, उनको लगता है वो बड़ा तीर चलाया, हम बाद में हंसते हैं बैठ के, कहते हैं यार ये कैसे बंदे हैं। इस वक्त बारिशों से, कोई मेगा प्लान नहीं, बारिशों से तकरीबन 300 लोग फौत हो चुके हैं। बारिशों से, पानी से, गिरने से, आसमान से ना ऐसा बूंद गिरते हैं, 300 लोग फौत हो गए। ये 2025 है, 25 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, हमारी प्लानिंग ही कोई नहीं। अच्छा, जिस डिपार्टमेंट ने प्लानिंग करी उसकी बेइज्जती कोई नहीं कर रहा। कोई कह रहा है जी अली मीन को पकड़ो, कोई कह रहा है मरीन नवाज साहबा को पकड़ो। डिजास्टर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट कहाँ है? उनकी क्यों कोई बात नहीं कर रहा? उनकी बात हो नहीं सकती, इन लोगों की हैसियत नहीं उनकी बात करने की, क्योंकि ये उन लोगों के गुलाम हैं। चले एक ख़बर मार्केट में गर्दिश कर रही है पिछले 48 घंटों में, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इस वक्त मेरा ख्याल है पूरी कौम जो है खोता खा चुकी है, तो जो ये गधा आप खाते हैं बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको कोई हलाल समझ के कोई चीज़ खिला रहा है, इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है। वैसे जो खोते का गोश्त है, हमारी तहकीक के मुताबिक उसमें कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन मजाकन बात यह है कि इस्लामाबाद, दी कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे 45 खोते, 25 मन यानी कि 1000 किलो खोते का गोश्त पकड़ा गया है। और ये इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी ने पकड़ा है। और ये रेड हुआ था तरनोल स्लॉटर हाउस के अंदर, जो 3 मील है फेडरल कैपिटल से, जिसके अंदर उन्होंने ये डिटर्मिन किया कि ये बाकी शहरों में भी जाता रहा है, यानी कि सप्लाई चेन थी पूरी। इनके पास एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी था, ये लोकली भी बेच रहे थे। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक खोतों की तादाद पिछले साल 5.938 मिलियन थी, इस साल 6.047 मिलियन है, यानी कि 1,09,000 खोते पाकिस्तान में बढ़ गए। देखिए होता क्या है कि कोई भी कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता। ये सलमान फीसे रईस की लाइन बोला है। अच्छा है यार, देखें मईशत बेचारी बड़ी मुश्किल हालात में, तो आपको थोड़ा इनोवेटिव होना पड़ेगा। कोई खोते का कारोबार कर ले, कोई कछुए का कर ले, करें बिजनेस, करें बिजनेस करना अच्छी बात होती है। मरी हुई मुर्गी का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो आम है। मेरा ख्याल है हर इंसान पाकिस्तान में मरी हुई मुर्गी खा चुका है। स्लॉटर हाउस क्या रवैया रख रहे हैं हम सबको नज़र आता है। फूड अथॉरिटीज़ जाती हैं, एक दिन सील करती हैं, अगले दिन फिर खुल जाते हैं, कोर्ट से स्टे आ जाता है, रिश्वत चल जाती है। तो मेरा और आपका स्टैंडर्ड ऑफ फूड जो है वो बहुत लो हो चुका है। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब कोशिश करें घर से खा लें। हालांकि मेरा आपको कहना बनता नहीं है, जो दिन में एक दफ़ा फूड पैंडा ज़रूर कुछ मंगाता है, ठीक है, लेकिन एहतियात करें। बाकी डीप फ्राई चीज़ें वैसी ना खाया करें, और बड़ा गोश्त अगर कभी खाएं ज़िंदगी में तो पहले अपने सामने ढूंढ लें। मेरे ख्याल से जो खोता होगा वो चिकन की तौर पे तो पास ऑफ नहीं हो सकेगा, उसको वो बड़ा या छोटा गोश्त करके ही पास ऑफ करते हैं, यानी कि गाय का या बकरे का। ध्यान करें, माशरे के अंदर गंद बहुत फैल चुका है, ज़ाहिर है आपको तो ऊपर से लेकर नीचे तक गंद आ रहा है। तो इन 3 खबरों में क्या कॉमन चीज़ है? जो इंडिया वाली खबर हमने आपको बताई, जो पंजाब असेंबली वाली बताई, जो खोते की बताई, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर और ये रियासतों के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है, और इनके अंदर आपका प्रोटेक्शन का मैकेनिज़्म आप खुद हैं, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। जो लोग पीटीआई के स्ट्रगल में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह रियासत उनके साथ बिहेव कर रही है, ना पीटीआई उनके साथ खड़ा हो रही है, ना रियासत कोई रिलीफ दे रही है। रियासत ने तो बल्कि 3 और मेंबर पार्लियामेंट भी डिस्क्वालीफाई कर दिए, एक सेनेट के अंदर से, एक एमएनए, एक एमपी है, और वो अब उनको रिप्लेस करेंगे और फेवरेबल निकालेंगे नून लीग के लिए और पीपीपी के लिए। और इसी पे तो कुरला रही है पीटीआई। हो क्या रहा है कि जितनी भी हमारी एलीट थी वो पहली दफ़ा एक बहुत बड़ी जंग में आपस में, इसको समझें, जितने आपके ये एलीट कैप्चर करके लोग बैठे हुए थे, ये आपस में लड़ रहे हैं कि इनका वर्जन ऑफ ट्रूथ सामने आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने मुल्क का दिवालिया कर दिया, खान साहब कहते हैं मुल्क को मैं बचा सकता हूँ, फ़ौज कहती है हमारे बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता। फिर इनके नीचे जो छोटे हैं सारे, जो उनके सियासतदान होते हैं, जो उनके टाउट्स बिजनेसमैन होते हैं, वो कहते हैं यार ये सोच बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सोच सबकी सेम है, मैं बता दूं, इकोनॉमिकली सबकी सोच सेम है। कर्जा लो, मैस डेवलपमेंट का काम करो, एजुकेशन रिफॉर्म वो क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल करप्शन कैसे ख़त्म करनी है ये मैटर नहीं करता, जुडिशल रिफॉर्म असल में क्या होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं मैटर करती, सिर्फ कि हमारा वर्जन होना चाहिए। तो ग्रैंड नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यानी कि
इससे बेहतर कि आपको खोते की तरह ज़िबा करके पूरे मुल्क में एक्सपोर्ट कर दिया जाए। थोड़ा सा अपने हाल पे गौर फरमाएं, अल्लाह से दुआ करें कि यार इन अमीर लोगों के दिलों में रहम ही पैदा हो जाए हमारे लिए कि कम से कम हमें बकरा कह के खोता तो ना देते रहें। ये लिंक है जी तीनों ख़बरों का। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी ख़बरें ला सकते हैं, जितनी डिटेल स्टोरी ला सकते हैं ला के दें। पाकिस्तान जैसी रियासत में काम करना मुश्किल होता है, इस वजह से नहीं कि प्रेशर होता है, प्रेशर हर काम का होता है, इस वजह से कि यहाँ पे ऐसे ऐसे वकूए हो जाते हैं, हमारे पास अल्फाज नहीं होते कि हम आपको कैसे बयान करें। मतलब ये जब हम खोते वाली खबर पढ़ रहे थे तो मैं सोचा कि मैं आपको क्या कहूँगा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सॉरी सेकुलर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, असल में हमें पता नहीं चलता नाम है क्या, पर जो भी पाकिस्तान है ये यहाँ पे ये भी चल रहा है। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।